तो गाइज़ आई होप कि आपने पहले पार्ट का वीडियो देख लिया होगा। जो आज का वीडियो पड़ा उस पहला वीडियो आपने देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आज दूसरा क्वेश्चन भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहला था। बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हो। कल के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको भी पता है यूनिट फर्स्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी दिन के पेपर आप दे रहे होंगे, हर दिन के पेपर में आपको यूनिट फर्स्ट के एक लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो कि शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप में आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टाइप में भी एक क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिल रहे हैं। तो यह जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यह क्वेश्चन कल के एग्जाम में आपको लॉन्ग टाइप में या शॉर्ट टाइप में देखने को 101% मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को जरूर वॉच करना। और गाइज, अगर आपके लिए हमारी वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल होती हैं तो बिल्कुल भी आपका कोई पैसा नहीं खर्च होता है, एक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। चलो गाइज, बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। ये जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें भी हमने इनके डिफिनेशंस दिया था, वही चीज़ें यहाँ भी रहेंगी। इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आयाम से क्या समझते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर को हम लोग कठोर कहते हैं, सॉफ्टवेयर को हम लोग मृदुल कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिख के आए, कठोर और मृदुल भी पूछ सकता है। ठीक है। प्रभावपूर्ण शिक्षण एवं अधिगम में इसकी उपयोगिता क्या, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो तकनीकी का हम यूज करते हैं, इसका हमारे शिक्षण के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तकनीकी का विस्तृत वर्णन कीजिए। यह आ सकता है कठोर एवं मृदुल उपागम का प्रत्यय क्या है, इनका विस्तृत वर्णन कीजिए। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो बिल्कुल भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को ध्यान देना कि कठोर और मृदुल भी कहते हैं। गाइज, जब हम शैक्षिक तकनीकी की बात करेंगे तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस भी तकनीकी का हम यूज करते हैं, वो चाहे हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर है, उसे हम लोग शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। और कहीं ना कहीं इन तकनीकी का यूज करने से हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की हम प्राप्ति इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। आइए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शैक्षिक तकनीकी कोई शिक्षा पद्धति नहीं है, यह एक ऐसा विज्ञान है जिसके आधार पर शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य की अधिकतम प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यूह रचनाओं का विकास किया जाता है। यानी वही बात किया, कोई पद्धति नहीं है, यह एक विज्ञान है जिसका आधार से विशिष्ट उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए हम विभिन्न व्यूह रचनाओं का विकास करते हैं। जब शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए शैक्षिक तकनीकी अस्तित्व में आती है। तकनीकी शब्द को पता ही होगा, इसे टेक्निकोलॉजी से भी लिया गया है, टेक्निकोलॉजी से ही लिया गया है। इस वर्ड लाइन को जरूर याद रखना। इसका अर्थ है कला तकनीकी के संबंध कौशल और दक्षता से है। गाइज, ये तो हम पहले के वीडियो में भी देख चुके हैं। अब जो मेन क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। हार्डवेयर जिसे कठोर कहते हैं उपागम, सॉफ्टवेयर जिसे मृदुल उपागम कहते हैं, का क्या अर्थ है। आपको पता होना चाहिए कि आपने सुना होगा दृश्य श्रव्य सामग्री, आपने सुना होगा श्रव्य सामग्री, और आपने सुना होगा दृश्य सामग्री सुना होगा, और श्रव्य सुना होगा, और दृश्य श्रव्य सुना होगा। जब हम श्रव्य की बात करते हैं तो जिसे हम सुन सकते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है, रेडियो होता है। जब दृश्य की बात करते हैं तो टेलीविज़न हो गया, और दृश्य श्रव्य के अंतर्गत भी टेलीविज़न आ जाएगा, क्योंकि टेलीविज़न में आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इन्हीं की बातें हम इस पूरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कहेंगे, और यही एक चीज़ें हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को रिलेट करती हैं। यानी इन्हीं जो सामग्रियाँ होंगी, जो दृश्य श्रव्य सामग्री, जैसे हमने नाम लिया आपका टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, यही सारे हमारे पार्ट क्या होंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के पार्ट होंगे। तो आइए इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले श्रव्य दृश्य सामग्री को हार्डवेयर कहेंगे तथा सॉफ्टवेयर उपागम भी कहा जाता है, क्योंकि यह साधन छात्रों के श्रवण एवं चाक्षुष इंद्रियों को किसी न किसी मात्रा में प्रभावित करते हैं। इसे दृश्य श्रव्य सामग्री भी कहा जाता है। अतः दृश्य श्रव्य सामग्री से अभिप्राय है वह शिक्षण साधन जिसका प्रयोग छात्रों के श्रव्य और दृश्य की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर देता है। मतलब आप कहीं ना कहीं चीज़ों को देख भी पाएँ और सुन भी पाएँ, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। और इस चीज़ का यूज करने से कहीं ना कहीं आप अपने शिक्षण को ईजी कर पाते हैं और चीज़ों को आसानी से पढ़ा पाते हैं, और बालक भी अच्छे से पढ़ पाते हैं। जब शिक्षण विधि या प्रविधियाँ प्रभावशाली दिखाई, आगे हमने लाइन छोड़ दिया यहाँ पर, ज्ञानेंद्रिय सक्रिय कर दे तथा जिससे पाठ सरल हो जाए। शिक्षण प्रक्रिया में जब हम शिक्षण विधियाँ और प्रविधियाँ प्रभावशाली दिखाई नहीं देती हैं तो इस प्रकार सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यह सामग्री न केवल सामग्री अधिगम प्रक्रिया को ही प्रभावित करता है, अपितु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी प्रयुक्त होने वाले विधियों और प्रविधियों को भी प्रभावित करता है। आपको पता है गाइस, आज छोटी छोटी क्लासों में
छोटी छोटी क्लासों में भी डिजिटल बोर्ड लगे हैं और वहाँ पर टीवी लगे हुए हैं, डिजिटल टीवी भी लगे हुए हैं, जहाँ पर बच्चे को ए फॉर एप्पल है तो उसका फिगर वहाँ पर दिखाया जा रहा है, बी फॉर बॉय है दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज करने से वह अलग चीज़ों को जल्दी सीख पाता है और उन चीज़ों को लॉन्ग टाइम के लिए वह सीख पाता है। तो कहीं ना कहीं इन जो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वही हमारे क्या हैं, शिक्षण तकनीकी हैं या जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। डेंट ने अपना परिभाषा दिया था और इन नाम याद रखना, क्योंकि जब भी आप इनको डिफाइन करोगे इनके नाम को जरूर मेंशन करना। इन्होंने कहा था कि श्रव्य दृश्य सामग्री वह है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अब इसके बारे में भी आपको बिल्कुल रटना नहीं है। आपको भी पता है कि श्रव्य दृश्य की जब बात करेंगे तो इसके अंतर्गत वही सारी चीज़ें आएंगी जिसमें हम चीज़ों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हम टेलीविज़न का रूप ले, टेलीविज़न का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि टेलीविज़न भी हमारा क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री है या श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो वही चीज़ें हैं, वही कह रहे हैं कि शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता देती हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकी की आधुनिक शैक्षिक कार्यक्रमों में भूमिका क्या है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। सॉफ्टवेयर में अभिक्रमित अध्ययन और हार्डवेयर में उपागम में दृश्य श्रव्य सामग्री आपस में संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में शिक्षण में पाठ्य वस्तु के कुछ निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक व रचनाएं व युक्तियां द्वारा छात्रों को सीखने का अनुभव प्रदान किया जाता है। इन अनुभवों की सहायता से छात्र में अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन संभव है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम का जब वर्गीकरण करेंगे तो अधिगम उपकरणों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर करते हैं, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर, तकनीकी आधार पर। गाइज, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पे कैसे करेंगे। श्रव्य सहायक सामग्री, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें रेडियो आ जाएंगे, टेप रिकॉर्डर आ जाएगा, ग्रामोफोन आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप चीज़ों को सुन के सीख पाते हैं। यानी जब हम श्रव्य सामग्री की बात करेंगे तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब दृश्य सहायक सामग्री की बात करेंगे तो यह साधन चाक्षु इंद्रियों को प्रभावित करता है। इस श्रेणी में चार्ट मॉडल, मानचित्र क्राफ्ट, श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैशनल बोर्ड, संग्रहालय, चित्र वितारक, जादुई यंत्र, लालटेन, फिल्म पट्टियाँ, चित्रदर्शक, मुक्त चित्र, वास्तविक पदार्थ आदि आते हैं, जिनमें हम चीज़ों को देख पाते हैं और देखने के माध्यम से सीख पाते हैं। और जब हम श्रव्य दृश्य सामग्री की बात करेंगे तो यह सामग्री श्रव्य और चाक्षु दोनों इंद्रियों को प्रभावित करता है। इसमें ड्रामा, दूरदर्शन, ध्वनि वाले चलचित्र, कंप्यूटर सहायक परीक्षण, डॉक्यूमेंट्री फिल्में आदि आती हैं। क्रियात्मक सामग्री, इस श्रेणी में वह साधन आते हैं जो देखने, आवाज़ और करने की क्रिया द्वारा अधिगम को प्रभावित करते हैं, सहायक होते हैं, जैसे भूमिका निभाना, प्रयोगशाला या कार्यशाला में प्रयोग करना आदि। तकनीकी आधार क्या हैं। सरल हार्डवेयर, इसमें स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहैंड प्रोजेक्टर, फिल्म, इट मीन्स जितने भी ये आपके श्रव्य सामग्री हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री हैं, हार्डवेयर है, इनके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं वो आपको पढ़ना है और वहाँ पर मेंशन भी करना है कि भाई जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे कि हार्डवेयर में क्या आएगा, सॉफ्टवेयर में क्या आएगा। हार्डवेयर में आप लिखेंगे इसमें रेडियो, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, सिनेमा, कंप्यूटर आदि चीज़ें हार्डवेयर की होंगी। जबकि सॉफ्टवेयर में कहेंगे इसमें छुपी हुई सामग्री जैसे चित्र, क्राफ्ट, चार्ट, मानचित्र, व्यंग, चित्र मॉडल आदि आते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, इनके बारे में थोड़ा सा आप स्टडी कर लेना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी आपका कंप्लीट हो रहा है। मे भी आपको एक वीडियो अभी और मिले इसका, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद।